हमारी क्या खुशी है, वो ट्रेड डील ले आए। खुशी क्या है? क्या खुशी ट्रेड डील है ये है ये क्या? अमेरिका, ये ट्रेड डील आई है जो अमेरिका का समझौता कराया है, जो कृषि व्यापार है, जो हमारा अमेरिका का यहाँ भारत के अंदर आएगा, तो किसान जाएगा और मजदूर जाएगा कहाँ? समाधान हो 4 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी स्पीडो में पहुंच रहे हैं। इन बातों को सुनकर उन गौर करें। नहीं फसल और ना दिहाड़ी मिलती है। और अमेरिका का तो मक्का है गया, ये दूध डेयरी फार्म भी हुए भी खत्म होंगे, क्यों? वहां तो 10 रुपये 12 रुपये लीटर। फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ है सफीदो गांव कोरडा से तस्वीर आप देख पा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज किसान इकट्ठे हुए हैं और मेरे साथ दोस्तों आप देख पा रहे हैं सफीदो से जो किसानों के जो प्रधान है नवीन मलिक जी हैं। और आज जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कंडेला से पहुंचे हुए हैं कोरडा गांव में जो किसान इकट्ठा क्यों हुए हैं। जी नवीन मलिक जी, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे जो आज इकट्ठा? मैं इसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई भारतीय किसान यूनियन 4981 जी का आज कोरडा गांव में छाजू राम जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता इसकी उसतः आज कोरडा गांव में कमेटी का गठन किया गया है। सफीदो के गांव कोरडा में कमेटी बनाई गई हाँ, है। कमेटी बनाई गई है जिससे गेहूं की बिक्री के बारे में और अन्य जो किसानों की समस्या है उसके बारे में जी जी गांव का एक गठन हुआ है, जो कमेटी बनी है, इसके बारे में आवाज बुलंद होगी। उद्देश्य क्या है जो कमेटी जो बनाई गई है? उद्देश्य तो इसका ये है कि भाई कोई भी गलत काम होगा किसानों के प्रति उसकी आवाज उठाना। जिस तरीके से आज गांव कोरडा में जो कमेटी जो बनाई गई है, इसी तरीके से जो सफीदों के 72 गांव है या बात की जाए जी जिले में जितने भी गांव है, तो हर गांव में ऐसे ही हर गांव से कमेटी बनाई जाएगी। हर गांव से कमेटी बनाने का काम आज कोरडा गांव तक शुरू किया गया है। इससे पहले कमेटी नहीं बनाई गई? इससे पहले तो जींद गांव में बहुत सी कमेटी बनाई गई है गांवों के हिसाब से, लेकिन ये अपना सफीदो ब्लॉक के हिसाब से कोरडा गांव तक शुरुआत करी है। तो आज जो कमेटी बनाई गई किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? ये छाजू राम जी की अध्यक्षता में। जो छाजू राम जी है कंडेला से जी 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 दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे साथ छाजू राम जी है जो कंडेला गांव से पहुंचे हैं। इनकी अध्यक्षता में है जो कमेटी जो कोरडा गांव में बनाई गई है। जी क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे जो आज आपकी अध्यक्षता में है कमेटी बनाई गई है? आज का उद्देश्य ये है जी, हमारे उप प्रधान जिला जींद के नवीन और गांव कोरडों के अंदर आज पूरा गांव ने इकट्ठा होकर और कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी का गठन का उद्देश्य ये होता है, 36 बिरादरी में किसी का आपातकाल या किसी की समस्या होगी तो यह कमेटी उसको कंट्रोल करेगी और एडमिशन के पास में अपनी समस्या का समाधान करवाओगी। जी तो इसके लिए गांव इकट्ठा हुआ? जी हाँ जी, गांव इकट्ठा हुआ जी। तो इसके लिए आज यहाँ से शुरुआत जिला इसमें ब्लॉक सफीदमाज या कोरडा गांव से शुरुआत की गई है। तो इसके बाद में जो हमारे उप प्रधान जिले के हैं नवीन सिंह, ये हर गांव में जाएंगे। ये कल से स्टार्टिंग सारा हो जाएंगे। शुरुआत आज कोरडा से हो चुकी है, तो हर गांव में ही फिर कमेटी बनानी? हाँ, हर गांव के अंदर हमारा नवीन प्रधान हर गांव में जाके कमेटी बनाएगा। एक दिन पहला सूचना दी जाओगी, वहाँ गोवा दिया जाएगा, गोवा के अंदर गांव इकट्ठा हो जाएगा और गांव उसका कमेटी का गठन करके दे देगा। भारतीय किसान यूनियन में आपका क्या कुछ पद है? हमारा प्रधान, मेरा पद है भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता छाजू राम कंडेला। कितने समय जुड़े हो आप? कितने समय जुड़े हो? हम जुड़े इसमें 30-32 साल हो गए जी। बहुत। हमारा टकैत साहब भी जो महेंद्र सिंह था, हम उनके साथ में काम करया करते। तो जो गठन हुआ था शुरुआत कमेटी और हमारा भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था, उस टाइम करे हम काम करने लग रहे हैं प्रदेश की देश की सेवा के लिए। किसी भाई का आफत आए तो उसके लिए तैयार खड़े हैं। तो ये बड़ी जो बात है जो हमारे सीएम साहब ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो समस्या और बाधा खड़ी करी है नी, हमारे गेहूं के ऊपर मंडी में फसल लाने के तिल काने कानून लेके पास कर दिए। हमारे हर पूरा प्रदेश मंडियों के अंदर इसका विरोध होगा। हम ये सूचना देना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, जो हमारे 4 तारीख को
शहीदों ब्लॉक के अंदर आने लग रहा है। हम सभी से, एमएलए से या मंत्रियों से या विपक्ष से 4 तारीख से इससे पहले रद्द कर देनी तो उसकी बहुत वाई होगी। नहीं अगर ना करे, क्या क्या कानून है जी? कानून क्या है? कानून तो ये कानून है जी प्लेट, नंबर प्लेट ट्रैक्टर का, अंगूठा ट्रैक्टर का या ट्रैली के, दोनों अगर प्लेट होंगे, गुंठा, अच्छा बायोडाटा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो ये 3-4 चीज है, ये बड़े बैंकर की चीज ले आके और खड़ी कर दिए समस्या प्रदेश के अंदर। क्या चाहते हो फिर आप? हम ये चाहते हैं जो पहले बेकार थी 60, 65, 70 साल हो गए, उसी की तरह हर जनस न्यू बिकनी चाहिए। अगर इसकी नहीं है कानून तोड़े तो जो 3 सरकारें गई है उसका अंदाजा, जो बिजली के बारे में हमारे भजनलाल, बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बिजली के कारण गए हैं, आज तक सत्ता का मुंह नहीं देखा है। हम इससे फिर सैनी साहब से और मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं, 4 तारीख से पहले ये रद्द कानून होने चाहिए। तीनों के तीनों ने गेहूं का बिल जो लेके आया है, आपकी सरकार के लिए बाधा होगी और आप यहाँ हरियाणा के अंदर मुंह नहीं देख पाओगे। जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये चाहूँ कि जो बायोमेट्रिक का है या विदेश नीति के हिसाब से जो अमेरिका की तर्ज पर काम कर रहा है, ये सब कैंसिल होने चाहिए। तो 4 तारीख को सफीदों में है, सीएम हम नायब सैनी जी से मिलना चाह रहे हैं 4 तारीख ने। तो शांतिपूर्वक तरीके से आप ज्ञापन सौंपना? हाँ, शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे, नायब जी से मिलेंगे। ज्ञापन में क्या क्या बातें होंगी? ज्ञापन में यह बात होगी कि सबसे पहले तो यह बात है कि मान लो अगर ट्रैली ट्रैक्टर का है, ट्रैली ट्रैक्टर की बजाय अगर हम जोटा बुग्गी लेकर जावा तो उस पर कौन सा नंबर लावा? अगर जोटा बुग्गी लेकर गए तो फिर तुम्हारी क्यों नहीं भीतर होंगी एंट्री? और मेरे दौरे तो जोटा बुग्गी ये है, तो बताओ फिर मैं क्या करूं? अच्छा, उसका नंबर नहीं लगता फिर वहां पे? है उसका नंबर नहीं लाते तो फसल तो किसी भी रूप में जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे किसान हैं, वे जो छोटे किसान होते हैं वो बुग्गी लेकर के जाते हैं, तो उसमें भी अपनी गेहूं की फसल लेकर के जाते हैं, तो ये उनके लिए बात कर रहे हो आप? हाँ, छोटा जमींदार कोई भी है जो जोटा बुग्गी के साथ अपना काम कर रहा है, तो वो किस चीज में लेकर जाओगा? वो बताओ कौन सा नंबर प्लेट लाओगा? मैं नायब जी तो यह कहूँ कि भैया जो समस्या है इसको दूर करें जी, और इसको रद्द करे जो यू कानून ले आए। तो जो कमेटी बनाई गई है, तो एक बार कौन कौन से और बताना जी? उनके नाम जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जसीम मलिक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम करता हूँ। मैं ये जो कानून आए हैं इनके विरोध में। आपको कमेटी में क्या पद दिया गया है? प्रेस प्रवक्ता। जी जी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई ये जो मैट्रिक है गुठम वाली, इस समस्या को समाधान करे, क्योंकि एक ही आदमी है जिस घर में वो अपनी कणक कटवाएगा कि यहाँ ट्रैक्टर के साथ जाएगा, ठीक है ना? तो ये कई प्रकार की समस्या है, इनका समाधान हो। 4 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी सफीदों में पहुंच रहे हैं, इन बातों को सुनकर उन गौर करे। जी जी जी। और कौन भाई जी? प्रधान जी। हाँ जी, आपको जो पद दिया गया है तो आप किस तरीके से इसको निभाना चाहेंगे? प्रधान का पद आपको दिया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव कुमार है जी। प्रधान होने के नाते मैं सभी को साथ लेकर सबके साथ मिलकर काम करांगे। किसी भी प्रकार की और भी ये नहीं आगे भी कोई समस्या आवे है, कोई किसानों के बारे में कोई दिक्कत आवे, कड़ी बेचन में, खरीदन में या किसी भी तरह से, सभी ने साथ लेकर मिलकर उसका विरोध करांगे। साथ है चलोगे फिर आप? बिल्कुल, किसानों के साथ। जी जी। प्रधान कौन बनाए हैं जी? प्रधान जी अभी थोड़ी काम जा रही है। जी जी जी। तो जी इस कमेटी में कितने शामिल है जी? 11 सदस्य हैं। 11 सदस्यों को तो पद दिया गया है, बाकी और सारी कमेटी साथ है गांव की। तो गांव की सहमति से? पूरा गांव की सहमति से ये काम किया गया। पूरा गांव गेल है, हर सारे डालते हैं, हर आदमी साथ जुड़े हुए है। तो लास्ट में क्या कुछ अपील रहेगी आप? मेरी अपील यह है कि हम 4 तारीख ने नायब जी तक मिला और मार को मिलने दिया जावे, जिससे कि हम शांति रूप से अपना ज्ञापन दें। शांतिपूर्वक आप आपका ज्ञापन सौंपोगे? हाँ, ज्ञापन सौंप।
जी जी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील आपकी? मैं हमारा तो ये आदेश है मुख्यमंत्री से, भाई ये तीनों के तीनों काले कानून लाया है मंडी के और गेहूं के। जो हर फसल आओगी उसके ऊपर सारी दिक्कत आएगी। ये गेहूं के ऊपर नहीं, ये गेहूं के तो शुरुआत करी है, तो इनको रद्द कर जाओ। बाकी आप सरकार के कामों से खुश हो जो काम कर रही है फिलहाल में? नहीं, हमारी क्या खुशी है, वो ट्रेड डील ले आए, खुशी क्या है? क्या खुशी ट्रेड डील है, ये है ये क्या? अमेरिका, ये ट्रेड डील आई है जो अमेरिका का समझौता कराया है, जो कृषि व्यापार है, जो हमारा अमेरिका का यहाँ भारत के अंदर आएगा, तो किसान जाएगा, मजदूर जाएगा कहाँ? तो दर दर की ठोकर खाए। क्या नुकसान है किसानों को? नुकसान क्या, अपनी फसल और ना दिहाड़ी मिलती है। और अमेरिका का तो मक्का है गया, ये दूध डेयरी फार्म भी हुए भी खत्म होंगे, क्यों? वहां तो 10 रुपये 12 रुपये लीटर देंगे, क्यों? उनको मंडी उतारनी है। हम अमेरिका इसके कश्मीर के अंदर जाके देख सकते हो अडानी अबानी के सेबा का क्या हाल कर रखा है। तो उसके सेब तो लेकर वो ट्रंका में पास कर देता हूँ। वहाँ के किसान सेब वाले हैं कश्मीर के अंदर, उनकी दर दर की ठोकर खाने लग रही। अगर ये समझौता हो गया नहीं तो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये गहने टिकाने की कोशिश में है। हम मोदी साहब से और जितने उसके कैबिनेट के संसद के हुए हैं उनको ये कहना चाहते हैं ये विरोध होना चाहिए, इनको कैंसिल करना चाहिए। जो ट्रेड डील व्यापार समझौता अमेरिका के साथ में किया है, हमारी तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है सीएम प्रधानमंत्री से, भाई ये कानून गलत है और इसको कैंसिल करें। जी जी जी, इनमें भी ज्ञापन सौंपा गया था किसानों के द्वारा डीसी साहब जी को, और बाद में है डी साहब जी ने वो ज्ञापन ले लिया था। हाँ, कल तो क्या ज्ञापन सौंपा था वो? कल भी ये ज्ञापन था। उसकी पूरी रिपोर्ट यह है कि भाई जो अगर बुग्गी जोटा लेखा हुआ है या इसका अलग कोई भी नंबर प्लेट का है या बायोमेट्रिक का है, इसका अलग जो अमेरिका की या जो समझौता कराया है मोदी जी ने, एक इसके बारे में था। जी जी जी। तो दोस्तों आप हमारे साथ है गांव कोड़ा जुड़े हुए थे, जो कि आपने देखा आज गांव कोड़ा में जो किसानों के द्वारा है दोस्तों, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो गांव कोरडा में जो कमेटी बनाई गई है और जो प्रधान बनाया गया है, प्रधान भी बनाया गया है और प्रेस प्रवक्ता के वो जो बनाए गए हैं, तो बहुत जिम्मेदार जो दी गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद, राम राम।